Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। Good luck friends, now enjoy the video. Hello friends, you are most welcome again and this is fourth day and we are learning how to speak English. And in this video, I am going to tell you about helping verbs. And as I have earlier told you that speaking practice is very important, but grammar is also important. So we will learn helping verbs today and its uses. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के पास अभी तक 3 स्पीकिंग प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि उन तीनों को जो आपके पास में प्रैक्टिस है उनको आपको स्पीकिंग करते रहना है। आज का जो डे है वो रिवीजन का डे होगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे तब तक। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब्स क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हमें टाइम जो स्पीकिंग का है कि हमारी वो बात कब हुई, राइट, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में टेंसेस होते हैं। तो अगर हम इन्हें कैटेगराइज कर दें तो हमारे पास 3 टेंसेस और उनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंसेस हैं। तो इन 12 टेंसेस में हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि हमें किस तरह से सुनने वाले को बताना है कि हम कब की बात कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रेजेंट की, फिर पास्ट की और फिर फ्यूचर की। तो अगर हम इसे हिंदी में देखें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कि कल मैं घर जाऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैं 1 हफ्ते पहले घर गया था, तो पास्ट पता चल जाएगा। अगर मैं कहूँगा कि मैं आजकल घर नहीं जा रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम एक्चुअल में कब की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्प करती हैं? टाइम को आइडेंटिफाई करने में। अब चलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखिए, ठीक है। मैं जहाँ टिक करूंगा आपको वहां पर देखना है। I will go to my home tomorrow। सो मैंने क्या यूज किया है? will। तो आप देखिए, आपको पता चल गया होगा कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। go एक एक्शन है, राइट। तो मैं क्या एक्शन करूंगा? जाने का एक्शन करूंगा। कहाँ जाने का? घर जाने का। तो will के साथ में मुझे पता चल गया कि I will go home। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो एक्शन है जाने का वो कल का है। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि विल के साथ हमें फ्यूचर बोलना है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने यूज किया है I was going to home yesterday। तो अब इसमें मैंने यूज किया है was। तो was अगर आपको पता है कि यह हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा टाइम का कि मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब चलिए मैं बात करता हूँ I am going। वर्ब मेरी सेम है तो मैं am यूज कर रहा हूँ। इससे पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का एक्शन है कि मैं अभी जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है और हमें टाइम आइडेंटिफाई हो जाता है। तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इसके साथ में जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि हम किस प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कहीं पर तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, लाइक डिड। तो चाहे I, we, you, they, he, she, it, किसी के साथ में भी वो डिड का यूज किया जाएगा। अगर हम हैड की बात करते हैं तो हैड भी I, we, you, they, he, she, it सभी के साथ यूज होता है, हैड बीन भी। और अगर हम इनमें फ्यूचर में बात करें तो हम अगर शेल को हटा दें तो हमारे पास will, will be, will have और will have से काम चल जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसमें हमें सीखना ही पड़ता है कि I, we, you, they, he, she, it इनके साथ में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और वर्ब यूज करनी है। तो हमारे पास कितनी बची हैं? देखिए 1, ये 2nd और 3rd, क्योंकि अगर हमें ये दोनों में से एक आता है तो हम इन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर तो हमारे पास टोटल जो है 1, 2, 3 एंड 4 हमें सीखनी है हेल्पिंग वर्ब्स की हमें किस तरह से यूज करनी है। यही शॉर्टकट है।
अगर आप सारी हेल्पिंग वर्ब्स को लर्न कर लेते हैं और उसके बाद इन 4 को यूज करना सीख जाते हैं तो इस शॉर्टकट से आप इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है। इस शॉर्टकट तरीके से आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं बेसिक के लिए कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस सेशन तक पहुंचना है। बाद में हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स और टेंसेस क्या होते हैं, उनके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस बना हुआ है, राइट। तो आप लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर आप ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड फॉर्म, ओके। यहाँ पर देखेंगे अगर आप कोई सा भी टेंस लेंगे, पास्ट में चले जाइए 1 2 3 थर्ड फॉर्म। तो अगर हम इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 को याद कर देते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज होती है। अब इसका एक और शॉर्टकट है, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखा है, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों यूज होती है, इसलिए जो फर्स्ट पे देखेंगे आप तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। बस सिर्फ एक ही टेंस, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि सेकंड फॉर्म यूज होती है। बस इतना याद रखना है, ये भी यूनिक चीज है, अपने आप याद हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। अब हम बात आती है आईएनजी फॉर्म की। जहां जहां बच गया उसे आईएनजी फॉर्म में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस में आपको आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये टेंस चार्ट अब पूरी तरह से लर्न हो गया होगा। अगर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस, सारे कॉन्टिन्यूअस में चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है चाहे कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है। और फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट फॉर्म मींस इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड में थर्ड फॉर्म, ओके, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों को यूसेज सिर्फ 4 के सीखने हैं, वाज वर, हैज हैव, इज एम आर और डू डज, ओके। अब इनके लिए भी मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप देखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम, इनके साथ में हम किस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से यूज करेंगे। जब तक डिड की बात है सभी के साथ में डिड यूज होगा। जब हम हैड की बात करेंगे तो सभी के साथ में हैड यूज होगा। हैड बीन हो, और यहाँ आप शेल को भूल जाइए, आप सिर्फ विल का यूज करेंगे। इसके पीछे एक ग्रामर का रीजन है। आपके सेंटेंस चाहे आप बोले आई विल गो, आई शैल गो, both are correct, okay, in English language. I will tell you the rule of English about this later. लेकिन अभी फिलहाल आपको स्पीकिंग के लिए सिर्फ शॉर्टकट ये सीखना है कि आपको फ्यूचर में सिर्फ विल का यूज करना है। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से यूज करना है। अब यहाँ पर आप देखिए I, you, he, she, it, थर्ड पर्सन। तो हमें बस इसे इसी सीक्वेंस में याद रखना है, I, we, you, they, he, she, it और any name। यहाँ पर they नहीं है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे was and were, were में आप देखेंगे और WERE, इसमें 4 हैं, 4 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो was में हम सिंगुलर यूज करेंगे, इसमें हम प्लूरल यूज करेंगे, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में, इज सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, आई के साथ हम एम यूज करते हैं। इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। बस इस शॉर्टकट फॉर्मूले से आप इसे कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब हम जानते हैं कि ही, शी, इट ये सिंगुलर माना जाता है, ऑलराइट। और आई और यू का जो यूसेज होते हैं इंग्लिश में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आप इस तरह से इनको अगर याद करेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए आप सिंपल सा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम करके यूज कीजिए और इस तरह से आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए। जिसमें कम लेटर्स हैं, जैसे हम एक इसको लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें इज, एम, आर है। अब हमें कंफ्यूजन होगा कि सिंगुलर में और प्लूरल में हमें किस में से यूज करना है। तो ही, शी, इट इज के साथ, बाकी जो है आर के साथ और आई के साथ में एम यूज होता है। हैज, हैव में भी हम यही करेंगे, ही, शी, इट, हैज, बाकी जो बचा है उसके साथ हम यूज करेंगे हैव। अब आती है बात डू डज। इसमें ठीक हम इसे उल्टा कर देंगे इस रूल को, बस ये थोड़ा सा स्पेशल रूल है, इसलिए इसको हमेशा याद रखें कि डू डज, डू और डज। अगर हम डीओ को 2 पढ़ें
हमें ये शॉर्टकट पता चल जाएगा। राइट, तो इस तरह से डू जो यूज होता है वो आई बी यू के साथ यूज होता है और डज ही शी इट के साथ यूज होता है। मीन्स जो हमने फॉर्मूला इनके लिए बनाया था उसका ठीक उल्टा फॉर्मूला हम डू डज के साथ में यूज करेंगे। तो आशा है फ्रेंड्स आप लोगों को ये टेंस चार्ट समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जो शॉर्टकट तरीका है ग्रामर से स्पीकिंग सीखने का वो यही है कि आप टेंस चार्ट को एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। मैं आप लोगों को एक और ट्रिक इसमें बताऊंगा, ये सारी ट्रिक्स आप इसे सिर्फ समझने के लिए कीजिए कि आप लोगों को इंग्लिश की समझ हो जाए। और आप लोग जैसे ये हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेंगे तो जब भी आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा या आप कोई वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको स्पीकिंग समझ में आने लगेगी आपको, क्योंकि वर्ब्स जो कम, गो, मीट, गेस और रिक्वेस्ट, इस तरह के कोई भी वर्ब्स हैं, अगर कोई बोलेगा इनके साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब की बात हो रही है और किस तरह की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस टेंस चार्ट को अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में डन लिखेंगे कि आपने इसे कर लिया है। और साथ में अपनी जो हमारी 3 दिन की क्लासेस हैं उसे आप कैरी ऑन रखेंगे और उससे आप सीख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट टुमारो विद न्यू लेसन। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन डूइंग योर बेस्ट।